रजा साहब कहते हैं कि चलिए तुम्हारा काम देखते हैं, तुम्हारी पेंटिंग्स देखेंगे। इस पर सुजाता बजाज जी सोच में पड़ गई। उन्होंने सोचा मेरा काम तो यहाँ पर मुंबई में है नहीं, तो उन्होंने कहा कि लेकिन मेरा काम जो है वह तो पुणे में है। तुरंत रजा साहब बोले तो चलो पुणे चलते हैं। ताज होटल के सामने से लेखिका और रजा साहब ने टैक्सी ली और वे सीधे पुणे पहुँचे। वहाँ पर रजा साहब ने सुजाता बजाज जी के पेंटिंग्स को देखा, उनकी कलाकारी को देखा और उन्होंने कहा कि आपको पेरिस आना होगा क्योंकि आपका भविष्य वहाँ पर उज्जवल है। रजा साहब छोटी से छोटी बातें भी उनके लिए, रजा साहब के लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और बड़े ही लगन के साथ वे अपना काम करते थे। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनका इंटरेस्ट होता था। कोई इस काम में मदद करना चाहे तो भी वो मना कर देते थे और पैकिंग करने के लिए भी किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे और बड़े ही करीने से, आराम से और बड़े ही धैर्य के साथ, संयम के साथ वे पैकिंग करते और कहते थे कि लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। अर्थात जो पेंटिंग्स है उसे ले जा रहे हैं तो संभाल कर लेकर जाना है, तो उसे पैकिंग भी अच्छे से करना होगा। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते तो पूछिए मत, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तौल कर लिखते। अर्थात जब वे किसी के लिए पत्र लिखते तो इतने शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जितने शब्दों की ज़रूरत होती थी। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। आगे लेखिका कहती है कि मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को एक बार मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर पहुंची थी। रजा साहब उनका वेट कर रहे थे और ट्रेन लेट हो गई थी, परंतु ट्रेन लेट होने के बावजूद भी वे डटे रहे और उन्होंने सुजाता बजाज को आने तक उनके रुके और उन्हें हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही आए। एक दिन की घटना सुजाता बजाज जी बता रही हैं कि एक दिन वो बीमार हो गई और अपने कमरे में पड़ी थी। रात के 11 बजे का समय हो चुका था। तभी रजा साहब उनके लिए दवाई लेकर आए, भारतीय रेस्टोरेंट से खाना भी लेकर आए और तो और उनके घर वालों को फ़ोन करके यह भी कहा कि आप लोग चिंता न करें, मैं पेरिस में हूँ ना सुजाता की चिंता करने के लिए, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे वे कहती हैं कि हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग करते थे तो सबसे पहले हम एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। इसका अर्थ होता है कि उसमें कुछ कमियां हैं तो वह बताना, ताकि उस कमी को पूरी की जा सके। आगे सुजाता जी कह रही हैं कि हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में 7 प्रदर्शनियां की, पर कभी कोई हम में झगड़ा नहीं हुआ, हमारे में विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह और अपनेपन के कारण ही था। यह उनका प्यार ही था, उनका स्नेह था और अपनापन ही था, जिसकी वजह से हम में कोई विवाद नहीं हुआ।